नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। जब बात लैंगिक समानता की हो, महिला सशक्तिकरण की हो, या फिर यूं कहें कि जेंडर इक्वेलिटी की हो, वुमेन एम्पावरमेंट की हो, तो भारत एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आया है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि भारत के नेतृत्व में कुछ अहम कदम उठाए गए और ये कदम न केवल भारत के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि विश्व स्तर पे भी ये काफी सिग्निफिकेंस रखते हैं। जब हम बात करते हैं G20 की, तो आपको पता होगा भारत के नेतृत्व में, भारत की अध्यक्षता में G20 कंडक्ट किया गया था और उसके बाद G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करता है। G20 का मोटो ही था वसुधैव कुटुंबकम। इस बार आपको पता होगा G20 की जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम थी। हम चाहते हैं कि हम सारे समुदायों को, सारे वर्गों को एक साथ लेकर के चलें और उसी में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है महिलाएं। G20 की बात करें तो G20 में वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है कि महिलाओं की लीडरशिप में डेवलपमेंट को कैसे बनाया जाए। इसके अलावा अभी रिसेंटली जब हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वहां पे भी भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, एक ऐसा गठबंधन जो भारत सरकार के नेतृत्व में बनाया गया है, जो कि भारत के लिए और विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भारत एक समग्र और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में अग्रसर है। आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा। आज का वीडियो द हिंदू से लिया गया है, जिसके टाइटल है अ ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज अ जेंडर गैप, या फिर यूं कहें यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुए इस ग्लोबल अलायंस के बारे में बात की गई है और वो अलायंस जो है जेंडर इक्विटी गैप को फिल करने की बात कर रहा है या फिर लैंगिक समानता के बारे में बात कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज के वीडियो की रूपरेखा कुछ इस तरीके की होगी। अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे और भी कई वीडियो का आनंद उठा सकते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम देखेंगे कि ये खबरों में क्यों है, हम आज इस पर्टिकुलर विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके बाद लेखक का दृष्टिकोण देखेंगे। आपके सामने ये आर्टिकल है जो कि मैंने बताया कि द हिंदू से लिया गया है, अ ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप। इसे चंद्रजीत बनर्जी ने लिखा है, जो कि डायरेक्टर जनरल है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। जब हम आगे की बात करेंगे तो इनका भी कुछ रोल आपको देखने को मिलेगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में हम लेखक के जो विचार है उनके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे भारत से सशक्तिकरण से, भारत से विश्व क्या सीख सकता है जब हम बात सशक्तिकरण की कर रहे हैं या महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद वी लीड लॉन्च। इस आर्टिकल में एक शब्द में जो है मेंशन किया गया जिसका नाम है वी लीड लॉन्च। जब इस लॉन्च की बात करें, भारत में जब हम बात करते हैं कि चाय की टपरियों पे काफी चर्चा होती है, तो जब हम किसी विकसित देश में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लॉन्च होते हैं जहाँ लोग बैठ करके एक विचार विमर्श कर सकते हैं, लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी एक लॉन्च के बारे में बात करेंगे जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस मीटिंग के दौरान भारत ने वहां पे लॉन्च किया है। उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न को देखते हुए इस वीडियो को विराम देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, खबरों में क्यों है। हाल की खबरों में लैंगिक समानता और समावेशन, जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्लूजन के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता या फिर कमिटमेंट ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप लिए गए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर जिसकी वजह से भारत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है वर्ल्ड लेवल पे। हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि आपको पता होगा G20 शिखर सम्मेलन में अग्रणी पहल से लेकर विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड शुरू करने तक भारत का एक सक्रिय रुख दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण को लेकर के सामने आया है और उसी के बारे में हम लोग इस लेख के अंदर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, चंद्रजीत बनर्जी जो इस आर्टिकल के लेखक है वो डायरेक्टर जनरल है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर बात की जा रही है मोस्टली भारत कैसे एक लीडर के तौर पे सामने आया है। जैसा कि मैंने बताया, जब हम G20 की बात करें या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वहां पे कुछ ऐसे अहम फैसले लिए गए जो कि भारत के नेतृत्व में ले गए। भारत, इवन जब G20 की बात करते तो भारत की अध्यक्षता में लिए गए। उन फैसलों
से ये झलकता है कि भारत एक समग्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और उसके लिए उसने कई ऐसे स्टेप लिए हैं जो कि पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग कि पूरे डिस्कशन का सेंटर जो है इंक्लूजन जो है वो सेंटर रहेगा। इंक्लूजन का मतलब सारे समूहों को एक साथ लेके चलना, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। तो ये हमारा इसमें पूरा थीम रहेगा या मोटो रहेगा, सेंट्रल फोकस रहेगा। ठीक है, चाहे वो बात सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो रही हो, एम्पावरमेंट की बात हो रही हो, जेंडर गैप को ब्रिज करने की बात हो रही हो, या फिर इस गैप जो ये जेंडर डिवाइड है या डिजिटल डिवाइड है, इन सब चीजों को ब्रिज करने की बात हो रही हो, तो इंक्लूजन जो है हमारे एजेंडा के सेंटर में रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एजेंडा दैट इज ड्रिवन बाय वुमन लेड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया G20 में ये बात की गई थी कि जो हमारा ग्रोथ का एजेंडा होगा या डेवलपमेंट का एजेंडा होगा वो वुमन लेड डेवलपमेंट पर निर्भर करेगा। मतलब महिलाएं इसके सेंटर में रहेंगी, इसके केंद्र में रहेंगी, महिलाएं इस डेवलपमेंट को आगे लेकर के जाएंगी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है भारत में कुछ ऐसे स्टेप लिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि महिला को रिजर्वेशन देना, लोकसभा और स्टेट असेंबली में महिला को रिजर्वेशन दिया गया। अभी रिसेंटली एक बिल पास किया गया था। उसके बाद से हमें लगा कि ये मुद्दा जो है बार बार चर्चा में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने पीरियोडिक लेबर सर्वे की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें भी आपको लगता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है, जब हम बात करें वुमेन्स की, महिलाओं की बात करें, तो आपको पता होगा कि हमारी आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाएं हैं। तो हम इनको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? इफ एट ऑल अभी तक हमने पुरुषों के पोटेंशियल को रियलाइज करने की बात की गई है, महिलाओं के अंदर जो पोटेंशियल है उसको आगे ला करके रखना होगा, जिसकी वजह से हम लोग डेवलपमेंट को और आगे ले जा सकते हैं। तो ये पोटेंशियल जो है अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है, इस पे कभी काम नहीं किया गया, इसलिए हम लोग आगे के एजेंडा के लिए वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यहाँ पे एक अलायंस लॉन्च किया गया भारत के नेतृत्व में, जिसका नाम है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। यहाँ पे भी लैंगिक समानता के बारे में बात की जा रही है और ये अलायंस ग्लोबल गुड की बात कर रहा है, वैश्विक स्तर पे बात कर रहा है। तो हमने, जैसा कि मैंने बताया था, कि भारत ने कुछ स्टेप लिए जो भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि भारत का मार्केट एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा भारत के पास लेबर फोर्स काफी अच्छा खासा है। ठीक है, तो भारत की इकोनॉमी से वर्ल्ड की इकोनॉमी को फर्क पड़ता है और वर्ल्ड की इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। आपको पता है कि हम लोग एक को डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सबको साथ लेकर के चलें। अब जब हम यहाँ पे इस अलायंस की बात कर रहे हैं, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जो कि लैंगिक समानता की बात कर रहा है, उसके सेंटर स्टेज पे भारत है, क्योंकि भारत के नेतृत्व में ये स्टार्ट किया गया था और हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेलिटी और इक्विटी की। ठीक है, इसके बाद बोल्स्टरिंग गवर्नेंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत ने ऐसे क्या स्टेप लिए जिसकी वजह से हम कह रहे हैं भारत इसके सेंटर में है, भारत इन सब जो इस अलायंस वगैरह का नेतृत्व करेगा। तो अभी आकर के देखते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी रिसेंटली हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था, जो कि पास भी हो गया है। तो आपको पता होगा कि लगभग 33%, 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि जब, और ऊपर से हम बात करें, जब हम अभी भी रिजर्वेशन 50% जनसंख्या को 33% सीटें ही रिजर्व की है उनके लिए। ठीक है, तो ये लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम कदम था जब हम बात करें लैंगिक समानता की ओर। सरकार जेंडर बजट के तहत 27 अरब डॉलर का आवंटन करती है। ये जब पिछले कुछ सालों में जेंडर बजट पास किया गया था और उस टाइम पे आपको पता होगा कि एक बार पिंक इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, तो उसकी हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे की कितनी ज्यादा महत्व है हमारे लिए, कितना ज्यादा महत्व है। और इसमें स्पेसिफिकली जेंडर बजट पारित किया गया था, 27 अरब डॉलर का आवंटन किया गया था। महिला श्रम बल भागीदारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होता है आपका, उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में 23% से लेकर के भागीदारी 37% तक बढ़ गई है। मतलब कि हमारी जो वर्क फोर्स है उसमें अब लगभग 37% महिलाएं हैं। ठीक है, और ये कितने सालों में हुआ है? पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि महिला आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा पिछले दशक में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन को लेकर के 28% की वृद्धि हुई है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करें तो महिलाएं काफी आगे हैं। और इससे बढ़िया और इससे अच्छी बात यह है कि जब हम लोग STEM की बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्ट्रीम्स की बात करते हैं, उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी लगभग 43% के आसपास है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। ये जो डेटा हमने यहाँ लिखा है, ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चाहे वो ऐसे हो, मेंस आंसर राइटिंग हो,
प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से हमें देखने को मिलता है कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही है और भारत में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है और भारत क्या क्या स्टेप ले रहा है इन सब चीजों को, या फिर यूं कहें कि लैंगिक समानता या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और भी बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चल रही है भारत सरकार की। तो उसकी वजह से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वर्ल्ड एक सीख ले सकता है। ये जो नंबर्स कह रही हैं, आंकड़े कुछ ऐसी पिक्चर हमारे सामने रख रहे हैं कि भारत ने बहुत ही अच्छा किया है इस मामले में। तो विश्व स्तर पर भी हम इसके लिए सहारे गए हैं और आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये कुछ लर्निंग्स है जो कि वर्ल्ड पे या फिर विश्व हमसे ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो लगभग 9 करोड़ महिलाएं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। जब हम लोग रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शहरों में हो रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं आगे आ रही है। ठीक है, इसके बाद एन इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन एट डेवोस। ये डेवोस समिट की जब हम बात करें तो हम बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं। जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा डेवोस समिट, अनटिल अनलेस कुछ और मेंशन किया गया हो, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे ग्लोबल लीडर्स आर नाउ एक्नॉलेजिंग द सक्सेस ऑफ दीज इनिशिएटिव्स एंड लर्निंग्स फ्रॉम आवर सक्सेस स्टोरीज। मतलब कि विश्व स्तर पर जो नेता है वो इस बात को सिग्निफिकेंटली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भारत ने काफी अच्छा किया है इस फील्ड में। वी लीड लॉन्च, जैसा कि मैंने बताया था, एक वर्ड आएगा वी लीड लॉन्च, ये सेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, इनके साथ मिलकर के, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर के। और इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे बैठ करके चर्चाएं की जा सकती है ऐसे विषयों पर। आप देखेंगे ये फोटो यहाँ पे महिला नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये वी लॉन्च है, इसको लेकर के प्रीलिम्स में आपके लिए सवाल आ सकता है। इसके अलावा डेवोस में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी की बात की गई है और ये अलायंस भारत के द्वारा, भारत के नेतृत्व में आगे लाया गया है। इसके अंदर एक और चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो भी इस प्लेटफॉर्म को हम लोग चैनलाइज करेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ एंथुसियाज्म एट द ग्लोबल लेवल। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो विश्व स्तर पे जो भी ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं उनको यहाँ पे चैनलाइज किया जाएगा, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा भी विश्व स्तर पे महिलाओं को एम्पावर करने के लिए जो भी चर्चाएं होगी वो इस अलायंस के अंदर होगी और इसके साथ कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, फिर इस अलायंस की जब बात करें तो ये इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यहाँ पे CII सेंटर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सपोर्टेड बाय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ये कुछ ऐसी संस्था है जिन्होंने इसके अंदर अपना एक रोल प्ले किया है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन हो सकता है कि कई बार पूछ ले, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि एक CII है, उसके बाद हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अलावा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो तीनों इसके भागीदार है जब हम लोग इस अलायंस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अलायंस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे आते हैं तो पूरा ये इसका मुद्दा एक ही है, वुमेन लेड डेवलपमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि भारत इसका नेतृत्व कैसे कर रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे महिलाएं काफी आगे आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एड टेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल कैपेसिटी बिल्डिंग में, डिलीवरी ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन बाय वुमेन, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, एग्रोटेक, इन सब चीज़ों में जो है महिलाओं के लिए काफ़ी पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल रियलाइज किया जा सकता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत आपको पता होगा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। जब हम लोग फार्मास्यूटिकल की बात करें, दवाइयों की बात करते हैं, तो भारत में प्रोडक्शन का अच्छा खासा स्कोप है। ठीक है, तो वहाँ पे इसके अलावा इंडिया डिजिटल पावर्स, जब हम लोग डिजिटल लिटरेसी की बात करें या फिर डिजिटल कनेक्शन की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, तो भारत के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज है। ठीक है, इंडिया एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड शेयर डायरेक्शन टू स्टेक होल्डर्स ग्लोबली। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब इन सारे जो ये एरिया है जिसके अंदर भारत के पास एक एडवांटेज है, वहां पे भारत विश्व की मदद कर सकता है, स्टेक होल्डर्स को कुछ इंसाइट्स दे सकता है। इसके अलावा अब हमारे लिए पूरे वर्ल्ड के लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज है जो वर्ल्ड विश्व स्तर पे अडॉप्ट की गई है, उनको हम लोग भारत में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। टू शेयर सम प्रैक्टिसेज दैट वी हैव डेवलप्ड टू एडवांस एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ वुमेन इन वर्क स्पेस।
कुछ ऐसी टेक्निक्स है या तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो पूरे विश्व पे इन्होंने एडॉप्ट की है ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वगैरह में पार्टिसिपेट करें। उसके लिए इसके अलावा वर्क कलेक्टिविटी टू मेक इंक्लूजन। तो बेसिकली यहाँ पे कलेक्टिवली सबको साथ मिलकर के इंक्लूजन के लिए काम करना है, जो कि हमारा फोकस एरिया है। ठीक है, टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ वुमेन विद इन द इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप वुमेन का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उनके हेल्थ का, एजुकेशन का और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना होगा, उनको ये अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। ठीक है, इसके बाद ओवरऑल जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है, इन सारी चीजों में हम लोग एक ही बात की है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब मैंने G20 के बारे में बताया था तो उसका मोटो था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जब हम भारत सरकार के मोटो की बात करते हैं तो भारत सरकार बात करती है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। तो ये सारी चीजों को देखें तो ये अलायंस ऑफ ग्लोबल गुड के साथ रिजेंबल करती है। इसके साथ हमारा उद्देश्य और इस अलायंस का उद्देश्य एक साथ चल सकता है। ठीक है, तो यही हमारे लिए एक कंक्लूजन होगा कि इस उद्देश्य के साथ साथ जो ग्लोबल इंटरेस्ट है वो और भारत का इंटरेस्ट है वो दोनों एक साथ लाई करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि हम इस बारे में कुछ करें। और काफी कंट्रीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लें या G20 की कंट्रीज के बारे में बात कर लें तो ये लोग मिल करके जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को एक अच्छे और एक सक्षम विकसित दिशा की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी जो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई थी और ये मैंने डिस्कस कर लिया। ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो भी डेटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वी लीड लॉन्च, इस लॉन्च को लेकर के हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्पेसिफिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न जो कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में वी लीड लॉन्च का क्या महत्व है। आपके पास ऑप्शंस है, भारत की आर्थिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करना, नेतृत्व पदों पर महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, में प्रगति का प्रदर्शन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर चर्चा। आपको इसका उत्तर देना है, उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।